discuss nutrition and health. Health education and community pharmacy का next chapter है nutrition and health. इसमें हम टॉपिक कवर कर रहे थे लास्ट लेक्चर में क्या था कार्बोहाइड्रेट एंड नेक्स्ट आज स्टार्ट करेंगे प्रोटीन. प्रोटीन क्या है? इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं. प्रोटीन्स आर कंपोज्ड विद कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. प्रोटीन क्या है? एक एसेंशियल कंपोनेंट्स है हमारी बॉडी के लिए, जिसके हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है एंड ग्रोथ होती है एंड रिपेयर बॉडी टिश्यूज, बॉडी के टिश्यूज की रिपेयर होती है. बॉडी की ग्रोथ और उसके जो डेवलपमेंट के लिए जो प्रोटीन इज एसेंशियल कंपोनेंट्स. एंड देन जो है हमारे टिश्यूज है, बॉडी में टिश्यूज है, उनकी रिपेयर करने के लिए हम जो भी हमें नेसेसरी नीड है वो क्या है? मेन प्रोटीन. जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, ठीक है, टिश्यूज है, ऑर्गन्स है, वो किससे मेड होते हैं? प्रोटीन से. इसलिए उनको रिपेयर करने के लिए भी हमें प्रोटीन की जरूरत होती है. इसलिए जो प्रोटीन है हमारी बॉडी में वो क्या है? एसेंशियल कंपोनेंट्स है, क्योंकि हर एक टिश्यू, हर एक ऑर्गन की, एवरी ऑर्गन, एवरी जो टिश्यूज है उसकी रिपेयरमेंट के लिए प्रोटीन की जो है वो एसेंशियल है. उसके बाद जो प्रोटीन है उसमें क्या प्रोटीन डिफरेंट है कार्बोहाइड्रेट से. कार्बोहाइड्रेट में क्या था? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट थे. बट जो प्रोटीन है वो कार्बोहाइड्रेट से डिफरेंट है, क्योंकि इसमें क्या है? नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है. और कार्बोहाइड्रेट में ये तीन कंपोनेंट्स प्रेजेंट थे, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. नेक्स्ट है जो प्रोटीन है वो मेड अप ऑफ सिंपल कंपाउंड्स. जो सिंपल हमारे अमाइनो एसिड्स हैं उनसे मेड अप होता है. जो प्रोटीन्स है वो सिंपली जो हमारे अमाइनो एसिड्स हैं उनसे मेड अप होते हैं. 22 अमाइनो एसिड्स होते हैं हमारी बॉडी में, जिसमें जो है 10 अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती. उसे हमें फूड के थ्रू बाहर से लेना पड़ता है, थ्रू फूड, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के. और बाकी जो हमारी अमाइनो एसिड्स है वो हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है और अंदर अपने आप सिंथेसाइज करती है. अब जो हमारे 10 अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी को सिंथेसाइज नहीं करती, वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन है ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन. फर्स्ट वन है हमारा ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, ठीक है, मिथायोनिन, फिनाइल लैनामाइन, थ्रियोनिन एंड वैलिन, आर्जिनिन एंड हिस्टाडीन. इसमें जो आर्जिनिन और हिस्टाडीन है जो आर्जिनिन और हिस्टाडीन है वो क्या है? ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनको सम अथॉरिटीज जो है वो इंक्लूडेड नहीं करती अपनी लिस्ट में. बट जो आर्जिनिन है और हिस्टाडीन है वो क्या? हमारे ग्रोथ, जो बॉडी की डेवलपमेंट में उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल है. नेक्स्ट है जो अमाइनो एसिड्स है, सम अमाइनो एसिड्स जो है वो हमारे जैसे एग्जांपल्स हैं एलानिन, अस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, ठीक है, टायरोसिन. वो क्या करते हैं? हमारी बॉडी के अंदर ही सिंथेसाइज होते हैं. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जब हमारी बॉडी में हम लोग प्रोटीन ले लेते, फूड खाते, तो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी हमें एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है. तो वो एंजाइम्स जैसे क्या है? जैसे हमें हमारे जो है अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं, सिंपलर अमाइनो एसिड्स, एंड उसको अब्सॉर्ब करते हैं. अब्सॉर्ब करने के बाद जो है उनको लीवर तक पास करना होता है. अब्सॉर्ब के बाद लीवर तक हम पास करेंगे एंजाइम्स को. तो वो एंजाइम्स क्या है? लीवर में पास करने के लिए भी हमें जो एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है. वो एंजाइम्स कौन से होते हैं? वो क्या? विच दीज अमाइनो एसिड्स अगेन कंबाइन टू फॉर्म इन प्रोटीन नीडेड बाय द बॉडी. लीवर तक पहुंचाने के लिए भी हमें अमाइनो एसिड की नीड पड़ती है, अमाइनो एसिड्स और एंजाइम्स की. उसके थ्रू ही हमारा जो फूड है, जो हमारा डाइजेस्ट हो रहा है, ठीक है, ब्रेक डाउन हो गया, वो अब्सॉर्ब होने के बाद लीवर तक पहुंचेगा और ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा.
नेक्स्ट इसके सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन जो है एनिमल सोर्सेज है इसमें, और एनिमल सोर्सेज और वेजिटेबल सोर्सेज। अब एनिमल सोर्सेज में क्या क्या आ गया हमारा, जैसे एनिमल से रिच जो प्रोटीन से रिच सोर्सेज होते हैं, मिल्क, मीट, फिश, एग, ठीक है, ये आगे चीज। और प्रोटीन जो प्लांट से मिलते हैं हमें या वेजिटेबल से जो मिलते हैं, अवेलेबल होता है प्रोटीन, उसमें हमारे पास आगे एग्जाम्पल जैसे सोयाबीन हो गया, ठीक है, बीन्स हो गई, नट्स हो गए, पल्सेस हो गए, वो हमारे वेजिटेबल और प्लांट से जो सोर्सेज प्रोटीन अवेलेबल होते हैं वो है। उसके बाद है जो हमारे फ्रॉम न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर देखें, जो एनिमल से प्रोटीन हमें मिलता है वो जो वेजिटेबल प्रोटीन है उससे एनिमल प्रोटीन जो सुपीरियर है, क्योंकि एनिमल अगर हम लोग एग खाते हैं, एग किससे मिलता है, बनता मेड होता है प्रोटीन से, तो हमारी बॉडी में सीधा जो प्रोटीन वो चला जाएगा। बट जो एनिमल और प्लांट्स में प्रोटीन होता है उनके अमाउंट कम होती है एज कंपेरिजन टू एनिमल प्रोटीन में, एनिमल सोर्सेज में। जो हमारे सम जो ऐसे हैं जी, जो प्योर पीपल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एनिमल सोर्स अफोर्ड नहीं कर पाते, एनिमल प्रोटीन नहीं ले पाते, क्योंकि उनमें क्या वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, ठीक है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, वेजिटेबल जो सोर्सेज है उनका यूज़ करते हैं अपनी बॉडी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए। और जो रिच पर्सन है वो क्या करते हैं, एनिमल प्रोटीन यूज़ करते हैं ताकि उनकी बॉडी में जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट है इसमें जो हमारे पास फंक्शंस ऑफ प्रोटीन क्या है, फर्स्ट है जो बॉडी की टू रेगुलेट डेवलप, ठीक है, बॉडी को जो है डेवलप करना, प्रोटीन्स को ग्रोथ करना, डेवलपमेंट करना बॉडी की, उसमें हेल्प करते हैं। सेकंड वन है जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस करना टिश्यूज एंड ऑर्गन्स को बॉडी के। थर्ड वन इसका यूज है फॉर मेंटेनेंस ऑफ जो हमारे बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है, उसको मेंटेन करके रखना भी प्रोटीन का काम है, वो उसमें भी हेल्पफुल होते हैं। उसमें एंजाइम्स है, वो एंजाइम ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वन है जो हमारे एंटीबॉडीज होती हैं, हार्मोन्स होते हैं, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा जो प्रोटीन्स है उनकी जो एक्टिविटीज है, उनकी जो सिंथेसिस है वो किससे होती है, एंजाइम्स के। जो एंजाइम हमारे इसमें अवेलेबल होते हैं, जब वो एंजाइम उनकी सिंथेसिस करते हैं तो उसमें जो हमारी बॉडी है उसमें एनीमिया, जो हार्मोन्स वो सारे की डेवलपमेंट होती है और उनकी जो है डेफिशिएंसी जो है वो जो है प्रॉपर उनकी जो यूटिलाइजेशन होता है और उनकी जो प्रॉब्लम्स वो क्रिएट नहीं होती, उनसे रिलेटेड कोई भी डिजीज है वो हमें नहीं होती। प्रोटीन रिक्वायरमेंट में क्या है, हमें 1 ग्राम जो प्रोटीन है वो डेली यूज करना चाहिए, ठीक है। जो अगर हम लोग इसमें जो प्रोटीन्स है ग्रेटर इन ज़्यादा हमें प्रोटीन इन्फेंट्स को प्रेगनेंसी में, ठीक है, और जो हमारे जो लैक्टेशंस है मदर्स है उसको हमें देना चाहिए क्योंकि उसमें न्यू टिश्यूज फॉर्म्ड होते हैं। सेकेंड है इफेक्ट ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी। जो प्रोटीन डेफिशिएंसी से क्या हमारी बॉडी में इफेक्ट पड़ता है, फर्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। अगर प्रेगनेंसी में प्रोटीन्स की कमी हो जाए तो स्टिल बर्थ के टाइम, ठीक है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। उसमें जो बेबी का वेट है वो कम होगा, अंडर लूज होगा, एनीमिक बेबी होगा, एनीमिया की प्रॉब्लम होगी, मेंटली रिटार्टेड और अंडर जो है डेवलपमेंट नहीं हो पाता। अगर अडल्ट्स में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो तो उसमें क्या होता है, अंडर वेट, ठीक है, लूज वेट हो गया, एनीमिया हो गया, उससे मसल प्रॉब्लम्स हो गई, लूज स्टूल्स हो गए, ठीक है। जनरल उसमें क्या
उनमें मसल वीकनेस हो जाती है एंड उसमें क्या इन्फेक्शंस क्रिएट हो जाते हैं। वो जो इन्फेक्शन क्रिएट होती है वो प्रॉपरली रिकवर नहीं हो पाती अगर उसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो। नेक्स्ट है हमारा फैट। फैट्स क्या है? एक ऑयल है, फैट में क्या कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? फैट में जो कंपोनेंट्स होते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन एंड कार्बन। जो ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन है, फैट्स में क्या है? हमारे जो कंपोजिशन होते हैं कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। जो हमारे ये कंपोनेंट्स है, इसमें जो फैट में ये होते हैं, कार्बन में भी कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते हैं, बट फैट और कार्बोहाइड्रेट क्या डिफरेंट है ईच अदर से, ठीक है, दोनों एक दूसरे से क्या डिफरेंट है, क्योंकि इसमें जो है कार्बन है, इसकी जो है अमाउंट है वो क्या लेस देन इन कार्बोहाइड्रेट। ऑक्सीजन इन फैट लेस इन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन की अमाउंट कम है और कार्बोहाइड्रेट्स की ज्यादा अमाउंट प्रेजेंट है। अब जो फैट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो ग्राउंडनट फैट होते हैं, दूसरे वेजिटेबल फैट्स अवेलेबल होते हैं। अब जो फैट्स है, जैसे सम जो है वो लिक्विड रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, वो है उनमें जैसे घी, बटर, ठीक है, सेमी सॉलिड इन नेचर, जो सेमी सॉलिड हो जाते हैं। जो हम केमिकली कंपोस्ट करते हैं फैट्स को, उनको हम वो हो गए हमारे ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स है। इसमें दो टाइप के हमारे फैट्स हैं, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। अब जो सैचुरेटेड जो फैट्स है वो कौन से होते हैं? जो हमें फाउंड होते हैं, जो सैचुरेटेड फैट्स हैं वो हमारे पास आ जाते हैं इन एनिमल्स। जो एनिमल्स से अवेलेबल फैट्स होते हैं जैसे मिल्क, घी, बटर, ठीक है, वो हमारे सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड ग्लिसरीन्स है। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन से होते हैं? जो वेजिटेबल ऑयल से और ग्राउंडनट से हमें मिलते हैं, वो हमारे हो गए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और ग्लिसरीन्स। जो फैट है वो क्या इनसोल्युबल इन वाटर है, क्योंकि अगर घी है, ऑयल है, वो वाटर में सोल्युबल नहीं होते, वो इनसोल्युबल इन वाटर है। एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस डाइजेशन ये क्या इजिली डाइजेस्ट नहीं होते, इनको डाइजेस्ट करने के लिए हम लोग क्या कन्वर्टेड इनटू इमल्शन, इमल्शन में हम लोग कन्वर्टेड करते हैं। समटाइम्स हम लोग क्या कोई फैटी ऑयल से हम लोग फैटी वेजिटेबल्स या फैटी प्रोडक्ट खा लेते तो उससे हमें क्या हैवीनेस फील होने लग जाती है, ठीक है। वो हैवीनेस फील क्यों होती है? क्योंकि जो फैट्स होते हैं वो जो हार्ड फैट होते हैं वो स्लोली डाइजेस्ट नहीं हो पाते, उनको डाइजेस्ट वो स्लोली होते हैं, इसलिए क्या वो जल्दी जो हार्ड फैट्स होते हैं वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो पाते, वो स्लोली डाइजेस्ट होते हैं, ठीक है। इसलिए हमें जब तक वो डाइजेस्ट नहीं होंगे हमें क्या हैवीनेस फील होती है। उनको हमें जो यूज करते हैं हम लोग जब ए फैट रिच डाइट shows the process of digestion giving feeling happiness and fullness in body which cannot immediately absorb या digest। so adipose जो tissues होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं हमारे under the skin and rest unabsorbed and excreted with the feces। अब जब वो हमारे हैवीनेस है, जो फैट्स है वो अब्जॉर्ब नहीं होंगे तो वो क्या जो अनअब्जॉर्ब मटेरियल है वो हमारे फीसेस के थ्रू हमारी बॉडी में से बाहर चले जाते हैं। उसके बाद इसके सोर्सेज है, एनिमल सोर्स है, वेजिटेबल सोर्स है। एनिमल सोर्स में जैसे घी, बटर, वेजिटेबल में हो गया हमारा ग्राउंडनट, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ठीक है, कोकोनट जो सीड ऑयल्स।
फंक्शंस क्या है, जो फंक्शन है फैट सोल्युबल विटामिन का इसमें यूज होता है हमारी बॉडी में ए, के, डी एंड ई। दूसरा हमारी बॉडी में जो है एनर्जी जो डबल प्रोवाइडेड करते हैं वो है फैट्स, ठीक है। थर्ड वन है इसमें जो हमारा मैंने जो ऑर्गन्स हैं जैसे किडनी, आईज है, उनको सपोर्ट करता है फैट, ठीक है। नेक्स्ट है जो हमारे एसेंशियल फैटी एसिड्स है, ठीक है, वो हमारे विच आर फाउंड इन द नॉट फाउंड इन द बॉडी, जो उनकी सप्लाई करते जो हमारी बॉडी में नहीं प्रेजेंट होते फैटी एसिड्स, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल है उसकी फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, हार्मोन्स की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं फैट्स। दूसरा जो फैटी लेयर्स है, हमारी स्किन के नीचे लेयर्स होती है फैटी लेयर, वो क्या करती है हॉट एंड कोल्ड में हमें प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट है जब हमारे जो इंक्रीज हो जाती है, जो हमारे फैट्स है वो हमारे जो है फूड है उसके टेस्ट को भी इंक्रीज करते हैं। डेफिशिएंसी क्या है, इसकी इफेक्ट ऑफ डेफिशिएंसी, इफेक्ट ऑफ डेफिशिएंसी क्या, अगर हम लोग जो हमारी बॉडी में फैटी एसिड कम हो जाए तो उससे हमारी स्किन क्या है वो ड्राई हो जाती है, हेयर क्या है वो भी ड्राई हो जाते हैं, रफ स्किन हो जाते हैं, जैसे विंटर्स में सर्दियों में हमारी स्किन रफ हो जाती है। सेकंड है इससे हमें जो एसेंशियल एनिमल अगर हम लोग फैट इनटेक करेंगे उससे ओबेसिटी हो जाती है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो जाता है जिससे हमें कॉर्नरी हार्ट डिजीज से रिलेटेड जो डिजीज वो होती है, जो आर्टरीज है वो ब्लॉक हो जाती है, ठीक है, उससे हार्ट अटैक के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे फैट्स है उसकी अगर हम ज़्यादा यूज करेंगे तो हमारी स्किन में क्या लैशेस पड़ जाती हैं, रैशेस पड़ जाते हैं उससे, और वो क्या है हमारी जो स्किन है उसको लस्ट्रेस कर देते हैं, थोड़ा ढीला कर देते हैं, उसमें जो है वो टाइटनेस नहीं रहती हमारी स्किन में। ये हमारे दो टॉपिक थे, फैट्स एंड प्रोटीन, ये यहीं पर फिनिश हो गए। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे इसका टॉपिक।